नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज दिवाकर राजस्थान टाइम्स कैमरा ऑन रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका दिवाकर राजस्थान टाइम्स डीआरटी न्यूज कैमरा ऑन रिकॉर्ड में। अब भगवान भरोसे संपूर्ण होगी पीएम फसल बीमा योजना। सहकारी कर्मचारियों को मिला सिर्फ 4-6 दिन का टाइम, अब इनको करना होगा रात दिन काम। सरकार क्या चाहती है, इन व्यवस्थापकों से क्यों करती है इतना सौतेला व्यवहार। 1 महीने से बंद पड़ा था पोर्टल, अचानक किया शुरू, समय कम के चलते सहकारी कर्मचारियों की बड़ी समस्याएं। कैमरा ऑन रिकॉर्ड पर बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सरकार एक तरफ जहां किसानों में वाहवाही लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर इसी का एक हिस्सा ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जिसमें काम करने वाले सहकारी कर्मचारी यानी व्यवस्थापक, जिनके साथ सरकार आजादी के समय से पहले से लेकर आज दिन तक सिर्फ सौतेला व्यवहार ही करती आ रही है, चाहे वह सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की। लेकिन इन व्यवस्थापकों के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार ही हुआ है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गांव-गांव और ढाणी-ढाणी सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे किसानों तक पहुंचाने वाले ये सहकारी समितियों के कर्मचारी ही होते हैं, जिनको सरकार और विभाग दोनों ने दरकिनार कर रखा है। ज्ञात रहे कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने समय समय पर अपने हितों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वह 18 नवंबर 2015 सीकर के खंडेला में हो या बांसवाड़ा के साईं मंदिर में हो या 10 अप्रैल 2018 झालावाड़ में हो, चाहे बीकानेर के देशनोक माता मंदिर में। कितने ही संघर्ष इस कौम ने किए होंगे, लेकिन सरकार और विभाग के कानों तले जूं तक नहीं रहेंगी। इतने वर्षों के संघर्षों और इतने वर्षों के बाद भी सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए ना तो कोई ठोस निर्णय सरकार ने लिया है और ना ही विभाग ने। वर्तमान की बात करें तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों के बीमे इन्हीं सहकारी समितियों के कर्मचारियों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। लेकिन इन व्यवस्थापकों से किसी नेता या विभागीय अधिकारी कर्मचारी ने पूछा कि इतने कम समय में आप इतने किसानों के बीमा कैसे कर पाओगे? जवाब आएगा नहीं। किसी नेता या विभागीय अधिकारी कर्मचारी ने नहीं पूछा कि व्यवस्थापक इतने कम समय में कैसे कर सकेगा इतने किसानों के। लेकिन व्यवस्थापक है ना साहब, सब कर सकता है। हम आपको बता दें कि 30 जून तक तो सहकारी कर्मचारियों ने किसानों का ब्याज मुक्त फसली ऋण वसूल कर दोबारा बांटा। उसके बाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ऑडिट करवाने में व्यस्त हो गए और राजस्थान में कुछ जिलों में तो ऑडिट के साथ साथ कुछ समितियां ऑनलाइन हुई है, तो सहकारी कर्मचारी उनमें व्यस्त हो गए। अभी इन सभी कार्यों से व्यवस्थापक सही ढंग से फ्री हुआ ही नहीं कि 1 महीने से बंद पड़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल खोल दिया है और सहकारी समितियों के कर्मचारियों को टारगेट दे दिया कि आपके पास 4-6 दिन का समय है, चाहे कैसे भी करो, किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमे कंप्लीट करो। याद रहे कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल खुलने से पहले ही काफी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि, जो कि 31 जुलाई 2023 है, को बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 की जाए। इसके लिए ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कोई घोषणा हुई है और ना ही विभाग की तरफ से कोई आदेश निकला है जिसमें तिथि में बदलाव किए जाने की सूचना हो। इसी स्थिति में अब भगवान भरोसे हो ये सहकारी समितियों के कर्मचारी और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये बीमे इतने कम समय में कैसे हो पाएंगे इतने किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम सहकारिता से जुड़ी खबरें आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। जयपुर से प्रेम सूडिया, डीआरटी न्यूज की खास रिपोर्ट।